अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, आइए हम और आप अपने मामूल के मुताबिक इमाम हुसैन के नाना और अपने माँ बाप मलजा की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हदिये दुरूद नजर करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत गिरामी, जहाँ जहाँ मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इमाम हुसैन की याद मनाने का सिलसिला जारी व सारी है, उन सब जगहों पे मैंने देखा है शुरू के दिनों में सामीन की तादाद खाह कुछ भी हो, लेकिन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरे मजमे में इंसानी सर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उलमा अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए पूरे शान शौकत के साथ इस महफिल की बरकतों को भी लूट रहे हैं और इस महफिल को नूरानी भी बना रहे हैं। हजरत मौलाना इस्माइल रज़वी साहब मुसलसल हाजिर हैं। हजरत कारी अब्दुल्ला साहब जब से आए हैं तब से प्रेजेंट हैं। हजरत फर्शी कमाल साहब भी इसलिए कि आ जाते हैं तो लोगों का इसरार होता है कि पढ़ा जाए, लेकिन इहाते में नहीं तो इहाते के बाहर से मुआयना और मुशाहिदा करते रहते हैं। मगर अजब इत्तेफाक है, आज महारथा के एक एक आदमी को हर काम छोड़कर इमाम हुसैन के जिक्र सुनने के लिए आ बैठना चाहिए। इसलिए कि आपने जो कड़ियां मुलाहिजा की है, बात आज की शब में और कल की शब में कोई शख्सियत पर मुकम्मल हो।
मगर मालूम नहीं किन परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं, किन तकलीफों ने आ घेरा है, या किन तमाशों ने अपने दामे फरेब में मुब्तला कर दिया है कि आज की महफिल और आज की कुर्सियां कुछ खाली खाली सी नजर आती है। यूं आज की रात इमाम हुसैन पर 55 साल 5 महीने 2 दिन की उम्र में जितनी रातें आई, इमाम अली मकाम ने सबसे ज्यादा मुश्किल रात आज ही की रात को कहा था। सबसे ज्यादा परेशान कुन रात आज ही की रात को करार दिया था। मगर परेशानियों के बावजूद, इस्तिराबो बेकरारी के बावजूद, भूखों प्यास के 2 दिन गुजर जाने के बावजूद इमाम हुसैन ने आज की इस रात को तारीखी रात बना दिया था। इमाम हुसैन ने आज की रात को अपनी जिंदगी की यादगार रात बना दिया था। और इमाम हुसैन जिस सफ के आदमी हैं, इमाम हुसैन जिस रुतबे की शख्सियत का नाम है, उनकी जिंदगी में रौनक व शादाबी दुनियावी लज्जत से नहीं, खुदा की इबादत से हुआ करती है। इमाम हुसैन के लिए 10वीं मुहर्रम की रात यानी आज की रात इबादत की रात थी। आज की शब इबादत थी और हम लोगों के लिए आज की रात शब दावत है, शब इबरत है कि हम भी अपनी जिंदगी को जब हुसैनी होने का दावा करते हैं तो हमारी रात भी वैसी ही गुजरनी चाहिए जैसे रातें इमाम हुसैन की गुजरी है। हजरत गिरामी हजरत अमीर मुआविया ने 20 साल तक हुकूमत किया। 20 साल के बाद कुछ लोगों के कहने से, बाद में अपनी मर्जी से आपने अपना वली अहद मुगीरा बिन शाबा के कहने की वजह से अपना खलीफा, अपना जानशीन यजीद को मुंतखब करने से पहले जब मुगीरा हजरत अमीर मुआविया से कहा था यजीद को अपना जानशीन बना दीजिए, अपने बाद होने वाला खलीफा अमीर नॉमिनेट कर दीजिए, तो अमीर मुआविया ने एक तारीखी जुमला कहा था। वो कहा था तुम मशवरा दे रहे हो कि मैं अपने बेटे को अमीर बना दूं, जानशीन बना दूं, लेकिन मेरा तजर्बा कह रहा है कि मेरा बेटा इस लायक नहीं है कि लोग इसे खलीफा माने, लोग इसे अमीर माने। लेकिन मुगीरा बिन शाबा को अपने ओहदे की फिक्र थी। अमीर मुआविया की निगाह में मुअज़्ज़ज़ होना था और साथ ही साथ वो चाहता था कि आने वाला अगर बादशाह यजीद हो गया तो हमारी इमारत बाकी रहेगी, हमारा ओहदा बाकी रहेगा। बाप की मोहब्बत हर एक दिल में होती है। अमीर मुआविया कोई फरिश्ता नहीं थे, इंसान थे। आपने लोगों से यजीद के लिए बैअत करना शुरू किया।
जिन जिन लोगों ने इनकार किया, आपने नवाजिशों से, तोहफे तहाइफ से, अपने मुरव्वस से, अपने कलाम से उन्हें इस बात का कायल कर लिया कि यजीद को मेरे बाद अमीर बना दिया जाए, मेरा जानशीन बना दिया जाए। हज़रत गिरामी, यहां पर एक बात बड़े उलझाव वाला है जो आमतौर से मुअर्रिखीन ने लिखा है। बहुत से मुअर्रिख ने लिखा है कि हजरत हसन से मुआहिदा था कि आप अपने बाद खिलाफत हमें लौटा दें, लेकिन इस मुआहिदे को मान लेने की सूरत में और फिर इसके बाद जो शराइत जिक्र किए जाते हैं कि इमाम हुसैन ने कहा कि आप मेरा कर्ज अदा कीजिएगा, ये दोनों शर्तें मेरे एतबार से मैं समझता हूं कि इमाम हसन अमीर मुआविया के सामने ये रिक्वेस्ट रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं कि आप मेरा कर्ज अदा कीजिए। अब जरा सोचिए, जो आदमी पूरी खिलाफत अमीर मुआविया को दे रहा है, जो बादशाहत का ताज अमीर मुआविया को पहना रहा है, वो चंद सिक्के का मुतालबा अमीर मुआविया से क्यों करे? और अमीर मुआविया बददयानतदार नहीं थे, अमीर मुआविया खयानत करने वाले नहीं थे। अगर वाकई हजरत हसन ने ये मुआहिदा किया होता कि मेरे बाद खिलाफत आपको मिलेगी, अगर आप नहीं रहेंगे तो हजरत हुसैन को मिलेगी, तो यकीन मानो यजीद कभी भी मनसब पर नहीं बैठता, मनसब पर इमाम हुसैन ही बैठते। मुझे सबसे अच्छी बात लगी, अगर चंद ब्रिलियंट हिस्टोरियन ने भी इस बात को लिखा है कि इमाम हसन से मुआहिदा हुआ था कि खिलाफत लौटाएंगे, जैसे कि सैयद अमीर अली ने भी इस बात को लिखा है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये है, जिसे प्रोफेसर मसूदुल हसन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखा है कि अमीर मुआविया से इमाम हसन ने कोई शर्त नहीं बांधी, कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि बिला शर्त आलम इस्लाम से फितना खत्म करने के लिए अपनी खिलाफत त्याग दिया और अमीर मुआविया के हाथ पर बैठ। हजरत गिरामी, अब आइए जरा देखिए, अमीर मुआविया दुनिया से जा चुके हैं, यजीद इस्लामी दुनिया का बादशाह बन चुका है। 60 हिजरी गुजर चुके, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के भी तकरीबन 49 ईयर्स हो चुके, तकरीबन 50 साल हो चुके। अब आलम इस्लाम की सूरत हाल क्या है? उन सहाबा से रूए ज़मीन खाली है जिन्होंने हुजूर को देखा था, सिवाय चंद सहाबा। उन लोगों से रूए ज़मीन खाली है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत पाई। वो लोग पूरे हो चुके हैं जिन्होंने सिद्दीक की सदाकत का जलवा देखा। वो लोग साहिबे फिराश हो चुके हैं जिन्होंने हजरत उमर की अदालत देखी। गिने चुने असहाबिये रसूल हुए जमीन पर बचे हुए। उन्हीं असहाबी में से सबसे एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का नाम अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर है। उन्हीं शख्सियतों में से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का नाम अब्दुल्लाह
इब्ने जुबैर है जो हजरत जुबैर के बेटे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है जो हजरत अब्बास के बेटे, और इन तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों में हुजूर की सोहबत से, हुजूर की इनायत से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे ज्यादा ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें जिन्होंने हुजूर को देखा है, हुजूर का फैज़ पाया है, अगरचे बचपने में देखा है। मनसबे इमारत पे कौन बैठा? यजीद। काबिल तरीन शख्सियत कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है और हजरत इमाम हुसैन। सबसे ज्यादा काबिल इमाम हुसैन, इसलिए कि यजीद की नाअहली की गवाही खुद उसके बाप ने दिया है, और यजीद के आने से जो फितना बर्पा होने वाला था उसकी बशारत भी मेरे पैगंबर ने दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बनु उमैया में एक फर्द पैदा होगा जिसकी वजह से मेरी सुन्नतें मिटेंगी, जुल्मतें बढ़ेंगी, उसका नाम यजीद होगा, उसका नाम यजीद होगा। हुजूर के फरमान के मुताबिक यजीद ने सुन्नतों को मिटाया। तारीख का एक एक वरक कहता है यजीद फासिद था, यजीद फाजिर था, यजीद सुन्नत फराइज का तारीख था, यजीद बुराई का मुजस्समा बना हुआ था। मनसबे खिलाफत इमारत पर बैठने वाला, उसके बारे में अवामी गवाही है, लोगों की गवाही है, तारीख की गवाही। और इस्लाम में खलीफा होने के लिए जरूरी है जो सबसे ज्यादा बेहतर हो। एक तरफ आपने देखा यजीद के बारे में मुअर्रिख क्या कह रहे हैं, उनके वालिद क्या कह रहे हैं, खानदानो अकरबा क्या कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ इमाम हुसैन, दूसरी तरफ अली के लाल है। यजीद फासिको फाजिर था, बदकार था, और हुसैन नेकों का सरदार, नेकी करने वालों का सरदार था। हुसैन यजीद अपने आमाल से जहन्नम के दरवाजे को खटखटा रहा था। हुसैन वो है जो जन्नतियों के सरदार थे। जब एक शख्स जहन्नम में जाने वाला काम कर रहा हो तो जहन्नम में जाने वाला काम करने वाला पूरी उम्मत को जहन्नम में ले जाएगा, और जो जहन्नम में ले जाएगा वो मुसलमानों का सरदार नहीं होगा, मुसलमानों का सरदार वही होगा जो दुनिया भी जन्नत बना दे और आखिरत में जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत कौन थी? हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की शख्सियत इस बात से बहुत ऊंची है कि हम उनकी तारीफ करें। इमाम हुसैन हमारी तारीफ के मोहताज, इमाम हुसैन हमारी मजलिसों के मोहताज, इमाम हुसैन हमारे नौहे के मोहताज, इमाम हुसैन किसी के मरसिये के मोहताज, इमाम हुसैन किसी के सबील के मोहताज नहीं, इमाम हुसैन किसी के फातिहे के मोहताज नहीं है। हम फातिहा इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन के नाम की बरकत मिल जाए, ताकि ये बरकत दुनिया में भी हमें बचाए और आखिरत में भी प्यार से बचाए। बेशक बेशक बेशक। हज़रत इकराम, उनकी तारीफ दुनिया में कौन कर सकता है? जो खेले तो पैतरा बताने के लिए जिब्रील अमीन आ जाया करे, जो खेलने लगे तो तरीके बताने के लिए बुलबुल सिदरा आया करे। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, हुजूर बैठे हुए
और हजरत हसन और हुसैन को कुश्ती लड़वा रहे थे, है ना। ये हमारी जिंदगी, हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है कि हमने सारा फोकस क्रिकेट पे डाल दिया। हमारा यार 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 11 प्लेयर का इंतखाब होना है, तो क्या जरूरी है कि क्रिकेटर ही बनो? दूसरे और भी खेल है, उसमें दिलचस्पी लो ताकि ओलंपिक के मैदान में हिंदुस्तान का सर बुलंद हो, है ना। इमाम हुसैन को कुश्ती लड़ा रहे थे। कुश्ती लड़ने वाले इमाम हसन, इमाम हुसैन, और लड़ाने वाले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया आज कहती है कि इस्लाम ने अपने मदरसे के बच्चे को बहुत ज्यादा दकियानूस बना दिया। ले पढ़ाई, ले पढ़ाई, ले रट्टा, दे रट्टा। ये दुनिया के लोग ये दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अमा यार, तुम्हें देखना है तो आकर जमीलिया हिस्मतुल उलूम में देख लो। अल्लाह के नबी ने अपने नवाजों को कुश्ती लड़ाया है। यहाँ के असातिज़ा बच्चे को खिलाते हुए भी नजर आते हैं और पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। कुश्ती लड़ा रहे हैं। बच्चों ने पहले अपने मर्जी से, कभी ये गालिब कभी वो गालिब, लेकिन जब कुश्ती का खेल, कुश्ती का मुकाबला फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला था, हजरत फातिमा बैठी हुई है, हुजूर बैठे। एक तरफ माँ का जिगर है, एक तरफ नाना का दिल है। और माँ को छोटे बेटे से ज्यादा प्यार होता है। ये और बात है कि हजरत फातिमा को दोनों से प्यार था। अम्मा वो हमारी माँ की खुसूसियत है कि एक बेटे पे कभी कम तवज्जो हो जाती है, जिसके अंदर कमी होती है उस पे ज्यादा मेहरबानी होती है। हजरत फातिमा को किसी से कम किसी से ज्यादा क्यों मोहब्बत हो? न माँ के दामन में किसी चीज की कमी थी और न बेटे के अंदर कोई कमी थी, इसलिए फातिमा ने दोनों से बराबर कर दिया। क्या फर्शी कमाल साहब आराम फरमा रहे हैं क्या? हुजूर ने हजरत हसन से कहा, ऐ हसन, हुसैन को पछाड़ना है तो यूं नहीं यूं पकड़ो। हुसैन को पछाड़ना है तो यूं नहीं यूं पकड़ो, यूं नहीं यूं पकड़ो। हुजूर बता रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा, हुजूर ये क्या है? बताना था तो छोटे को बताते, बड़े को बताने की क्या जरूरत है? 1 साल तजर्बे में बड़ा है, 1 साल जिंदगी का एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है, और आप उसी को बता रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा तुम नहीं देख रही हो, मैं देख रहा हूं। मचल कर और जोश से सुभान अल्लाह, फातिमा तुम नहीं देख रही हो, मैं देख रहा हूं। कहा अल्लाह के नबी क्या देख रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा, हुसैन को लड़ने का तरीका जिब्रील बता रहे हैं, इसलिए हसन को लड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुसाफिरे करबला, मजलूमे करबला, सैयदुश शुहदा सरकार इमाम हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नसबी एतबार से, खून के एतबार से मैं पूरे दावे से दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं था उस वक्त। हजरत रुकैया का भी इंतकाल हो चुका था, हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो चुका था बाद में, या उससे पहले की बात हो,
यानी आज की अगर बात कर लिया जाए तो रूए जमीन पर हजरत फातिमा ज़हरा ही वो है जो नस्ली एतबार से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, इसलिए कि वो हुजूर की बेटी है। हुजूर ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो हुजूर के जिस्म का हिस्सा, जो हुजूर के नूर का पर्दा, जो हुजूर की बशरियत का जलाल, जो हुजूर की फजीलत का आईनादार हो, जब देखने में वो बेटी अपने बाप का मुकाबला न कर सकी, बैठी है मुस्तफा के पास, लेकिन मुस्तफा जो देख रहे हैं मुस्तफा की लहज़े जिगर नहीं देख रही है। जब पता चला नबी के आंख का मुकाबला नबी के लहज़े जिगर की आंख नहीं कर सकती, तो किसी बदअकीदा का आंख कैसे कर सकता। हजरत गिरामी, हजरत इमाम हुसैन बड़ी अजीम शान शख्सियत है हजरत इमाम हुसैन की। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से आ रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन नाना के कांधे पर सवार होकर के जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर कहा सवारी कितनी अच्छी है। यानी हुजूर अपने कांधे पर हुसैन को सवार किए हुए हैं, हुजूर सवारी बने हुए हैं, कितने अच्छे। हुजूर ने कहा सिद्दीक तुमने ये तो देखा कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखा कि सवार कितना अच्छा है। अरे सिद्दीक तेरा नजरिया मैं जान गया, तू यही ना कहना चाहते हो कि सवारी नबियों का सरदार है, तो सुनो सवार शहीदों का और जन्नतियों का सरदार है। एक तरफ यजीद बाप को भी एतबार नहीं, एक तरफ हुसैन जिस पर रसूल पाक को एतबार है, एक तरफ यजीद जिस पर मुआशरे को एतबार नहीं, दूसरी तरफ हुसैन है जिस पर सबका एतबार। हजरत गिरामी, मैं ज्यादा फजीलत का तस्करा न करते हुए मुनासिब समझता हूं कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन एक दो बातें अपने जहन में रखें। हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं हुजूर के गोद। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर बैठे अबू हुरैरा से कहते हैं बच्चा कहाँ है। हजरत इमाम हुसैन उछलते कूदते हुए आए और नाना के गोद में बैठे और अपनी उंगली हुजूर की दाढ़ी मुबारक में डाल डाली। अल्लाह के नबी मुस्कुराते और कहते हैं अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और अल्लाह के नबी कहते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा। एक तरफ यजीद जिस पे बाप को एतबार नहीं, दूसरी तरफ हुसैन जिससे मोहब्बत करने की इल्तिजा रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुस्तफा कर रहे हैं। और खुदा को क्या पसंद है हुजूर से ज्यादा कौन जान सकता है। खुदा की महबूबियत के लायक कौन इंसान है हुजूर से ज्यादा कौन जान सकता है। कौन इस लायक है कि वो खुदा का महबूब बंदा बने। अल्लाह के नबी से ज्यादा कौन जान सकता है। गोया हुजूर जानते थे जब तमाम सहाबाए किराम दुनिया से चले जाएंगे,
जब सिद्दीक का जमाना खत्म हो जाए, उमर का जमाना खत्म हो जाए, हजरत उस्मान गनी शहीद हो जाएंगे, अली दुनिया से चले जाएंगे, हसन दुनिया से चले जाएंगे, तो इस्लामी दुनिया के काबिले एतमाद और खुदा का महबूब बंदा हुसैन गोया लोगों को अगर जबीने अकीदा कहीं खम करना हो तो हुसैन की बारगाह, कहीं दिल बिछाना हो तो हुसैन की बारगाह, कहीं अपनी मसाइल की गुत्थियां सुलझाना हो तो ऐ लोगों तुम हुसैन की बारगाह में जाना। ऐ लोगों अगर बेकरार दिल को करार देना हो तो हुसैन की बारगाह में जाना, और रब को पाना हो तो हुसैन की बारगाह में। और अल्लाह के नबी ने इस बात की सनद दे दी है कि अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा। तुम अपने मुकद्दर पे रो नहीं, अपनी तकदीर को बुरा भला मत कहो कि मैं कहां पैदा हो गया, मैं कहां रह रहा हूं, वसाइल की कमी, दुश्मनों के अलगार है। अरे माना जिनके पास साजो सामान है उनके साथ दुनिया के इंसान है, तेरे पास कुछ भी नहीं मगर तेरे ऊपर आता रहमान है। और इसलिए कि तुम्हारे दिल में हुसैन बसते हैं, इसलिए कि तुम्हारे दिल में हुसैन बसते हैं। हज़रत गिरामी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इस रूए जमीन की उन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में है जिनकी शहादत की खबर बहुत पहले है, पैदाइश के वक्त। अगर अभी आपको मालूम हो जाए कि इस पिंडाल में एटम बम गिरने वाला है तो तकरीर सुनोगे, अमानतदारी से बताओ। अरे मौलाना तो बहुत आएंगे जाएंगे, यूट्यूब पर मौलाना की तकरीर सुननी जाएगी, पहले जान बचाओ बाद में तकरीर है, कोई नहीं टिकेगा। मैं भी क्यों अपनी जान खतरे में डालूंगा। हम कहीं और दिन की दावत कर लेंगे, बोलो है कि नहीं है। अगर आपको अभी कोई कह दे कि कल मर जाना है तो अभी से खाना पीना बंद हो जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन पैदा हुए, सहाबी को मालूम है कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, छोटों को मालूम है इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, बड़ों को मालूम है इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, रावी को मालूम है इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, बाप को मालूम है इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, माँ को मालूम है इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे। तो यकीन मानो मेरे हुसैन को भी जरूर मालूम रहा होगा कि मैं दुनिया में शहादत की जबीन पर नई तारीख लिखने ही के लिए पैदा हुआ। इमाम हुसैन को मालूम था दुनिया में कोई किसी और काम के लिए आया हो, लेकिन शहादत की दुल्हन को अपने शहादत की दुल्हन की पेशानी का झूमर बनाने ही के लिए मैं आया। और इमाम हुसैन को ये मालूम था लोग शहीद होने के लिए आए हैं, मैं शहादत को सरफराज करने के लिए आया हूं, शहादत को सर बुलंद। हुजूर अपने नवासे को लेकर के बैठे हुए, बच्चे की विलादत, उम्मुल फज़ल जिब्रील अमीन आए, कहा अल्लाह के नबी जो बच्चा आपकी गोद, आपकी कौम, आपकी उम्मत इन्हें शहीद करे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत इन्हें शहीद कर देगी। कहा अल्लाह और अगर आप चाहे तो जिस जमीन पर इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे वहां की मिट्टी ला करके दे देता।
इतने में एक अजब सी आहट पैगंबर के आस्ताने पर। हुजूर ने पूछा कौन? कहा पानी का फरिश्ता। बारगाहे रिसालत में हाजिर होना चाहता हूं, इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबादी देना चाहता हूं। आने के बाद कहते हुजूर बच्चा बहुत साहिब बुलंद इकबाल है, मगर अल्लाह के नबी आपकी कौम आपके इस बेटे को शहीद कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरिश्ता मिट्टी ला करके देता है। इन तमाम मिट्टी को हजरत उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास की बीवी हुजूर की चची हिफाजत से रखते और हुजूर फरमाते हैं जिस दिन हुसैन शहीद होंगे तुम देखना, जिस दिन हुसैन शहीद होंगे उस दिन तुम देखना ये मिट्टी खून बन जाएगी। एक ज़बाने मुस्तफा कितनी बशारतें दे रही है। उम्मुल फज़ल से कह रहे हैं तुम देखना, गोया ए उम्मुल फज़ल वाक़े करबला होगा, हुसैन शहीद होंगे, कोई रहे न रहे तुम मौजूद रहो। मिट्टी खून हो जाएगी। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती है जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हो गए मैंने देखा हुजूर के फरमान के मुताबिक शीशी की मिट्टी खून बन गई। वो पता चला दुनिया जिसे नहीं देखती मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते हैं और उसे मुलाहिजा फरमाते। मैं कहना ये चाहता हूं इमाम हुसैन की शख्सियत के कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह। अब आइए जरा इमाम हुसैन की अमली जिंदगी। मनसब पे कौन बैठा है? यजीद, जो काबिले एतबार नहीं। मनसब के लायक सबसे ज्यादा कौन है? इमाम हुसैन। मगर एक बात याद रखिएगा, इमाम हुसैन ने खिलाफत का दावा नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने ये कहा था मुझे यजीद की बैअत मंजूर नहीं है। यजीद शाम में, इमाम हुसैन मदीने में। मदीने का गवर्नर वलीद बिन अकबा, हर हुकूमत बड़ी पार्टी से, बड़े आदमी से, बड़े लीडर से अंदेशा होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा एक मंच पे दूसरे को गाली देने वाला, एक पार्टी को नीचे दिखाने के लिए सब कुछ करने वाली पार्टी का नेता हमारे सामने गाली देता है और एक ही मेज पे खाना खाते हुए नजर आता है। इसलिए कि वो जानता है लोगों के मिजाज का कोई ठीक नहीं है। कब हम सरकार में रहे, कब ये आ जाएंगे। इतनी दोस्ती बनाए रखो ताकि मामला हो सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, है ना। मुमकिन है बीजेपी के नेता को आपसे एलर्जी हो, कांग्रेस के लीडर को आपसे एलर्जी हो। मुमकिन है कि बीजेपी कांग्रेस को बुरा कहे, कांग्रेस बीजेपी को बुरा कहे, मगर जब सदन में होते हैं, लॉन में होते हैं, मेज पर होते हैं, दस्तरखान पर होते हैं, तो उनके दरमियान कोई बुराई नहीं होती। हजारों तस्वीरें वायरल, हजारों वीडियो वायरल है, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर भौसेरे भाई। इसलिए बड़ी होशमंदी के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारो, बड़ी अक्लमंदी के साथ दुनिया में गुजारो। और अगर जो बनने की कोशिश करता है उसे उठा दिया जाता है। मालूम नहीं कितने उठ गए।
कितने दुनिया से चले गए, मगर जो मिल करके रहता है वो जेल नहीं जाता है, पार्लियामेंट जाता है। जो अकड़ कर रहता है वो जेल भी जाता है, फना भी हो जाता है। तो यजीद जो काबिले एतबार नहीं था, उसे खतरा था, सबने मान लिया है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं मान रहे, सबने मान लिया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं मान रहे हैं। और इनके बारे में तो उनके बाप की वसीयत थी, जहां पाना मार डाल। लेकिन इमाम हुसैन के बारे में नरमी की वसीयत थी, यजीद को मालूम था, सबने मान लिया। हुसैन नहीं मानेंगे तो हमारी हुकूमत मजबूत ही नहीं होगी, कभी भी खत्म हो सकती है। हुकूमत को बचाने के लिए जरूरी था कि इमाम हुसैन को बैअत के लिए मजबूर किया जाए या रास्ते से हटा दिया जाए। यजीद का पैगाम वलीद बिन उक़बा के पास मदीने में पहुंचा। वलीद बिन उक़बा गवर्नर था मदीना, लेकिन वो जानता था दफ्तर में गवर्नर मैं हूं, डॉक्यूमेंट में गवर्नर मैं हूं, हुकूमत के खाता बही में गवर्नर मैं हूं, लेकिन दिलों के गवर्नर इमाम हुसैन है। गवर्नरी का ताज हमारे ऊपर है, रहबरी का ताज इमाम हुसैन के ऊपर है। वो जान उसमें लिखा था इमाम हुसैन से बैअत लो, और अगर बैअत न करे तो सख्ती करो, जिस हद तक मजबूर कर सकते हो मजबूर करो। इमाम हुसैन के पास आदमी भेजे गए, मरवान को बुलाकर वलीद बिन उक़बा ने मशवरा किया। मरवान इमाम हुसैन से खुद ही जला भुना था। उसने कहा है इमाम हुसैन जैसे आए वैसे ही बैअत के लिए मजबूर करना, बात से मान ले तो ठीक है, गुफ्तार से मान ले तो ठीक, वरना इमाम हुसैन को कत्ल कर देना। मरवान मशवरा दे रहा है। इमाम हुसैन में सियासी तदब्बुर रखते, वो वहां मारने की तैयारी कर रहा है, वो वहां कत्ल करने के मशवरे कर रहा है। इमाम हुसैन अकेले नहीं जाते हैं, अपने साथियों को लेकर के जाते हैं। और उस जमाने में भी इमाम हुसैन की इतनी अहमियत थी, आज बिहार के गवर्नर के पास आप हथियार लेकर जा सकते हो? बोलो, जा सकते हो? नहीं जा सकते। अगर हथियार लेकर के जाओगे तो तुम्हें परमिशन ही नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन अपने बॉडी गार्ड को लेकर के गए और सबको दरवाजे पे खड़ा कर दिया। और इमाम हुसैन कहते हैं अगर अंदर मेरी आवाज बुलंद हो जाए, अगर मैं जोर जोर से बोलने लगूं तो समझ लेना कि बात बनी नहीं है, बात बिगड़ गई है। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मर्तबा नारा लगा दो भाई, लड़का नारा लगाओ। क्या रहा है? नारा रिसालत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत अहले बैत, शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इमाम हुसैन ने कहा अगर मेरी आवाज धीमी रहे तो अंदर नहीं आ, लेकिन आवाज बुलंद हो जाए तो समझ लेना कि अंदर मामला गड़बड़ है। न्याम से तलवार लेकर गवर्नर हाउस पे हमला कर देना। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अंदर गए। अंदर जाने के बाद बात वलीद बिन उक़बा ने कहा इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन को
हुकूमत के लालची कहने वालों, खिलाफत के लालची कहने वालों, इमाम हुसैन अगर खिलाफत और हुकूमत के लालची होते तो यजीद तो अमीर मुआविया की मौत पर तबस्सुम लबों पर छा जाता, मगर भरे मजमे में जो ही इमाम हुसैन ने सुना अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, कलमे तरजीह यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते अफसोस करते। इमाम हुसैन इजहार अफसोस कर चुके। अब वलीद अपना मामला रखता है, कहता है इमाम हुसैन अमीर मुआविया की जगह यजीद अमीरुल मोमिनीन बना है, आप उनके हाथ पर बयात कर दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें अगर बैअत लेनी है तो मुझ जैसा छुप कर बैअत नहीं करेगा, तमाम लोगों को जमा करो, फिर सब लोग बैअत करेंगे तब मैं बैअत करूंगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कोई लड़ाने वाली बात तो नहीं रखी, कोई झगड़े की बात नहीं रखी। भाई मैं इमाम हूं, सबका रहनुमा हूं, मुक्तदा हूं, मुतबहे नज़र हूं, सबके सामने मेरी बैअत हो। लेकिन उसने कहा नहीं, आपको अभी और इसी वक्त बैअत करनी पड़ेगी। अच्छा साहब, वो मजमे आम में इमाम हुसैन की बैअत लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? जिस हुसैन की बैअत वो तन्हाई में ले रहा था, लोगों की महफिल में क्यों लेने के लिए तैयार नहीं था? तो मरवान भी होशियार आदमी था, वो जानता था अगर इमाम हुसैन मजलिस में चले गए तो खुद ही जाने मजलिस बन जाएंगे। अरे वो शम्मा है जिस महफिल में चल जाए परवाने हाथ भी देने के लिए तैयार रहते हैं और जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और पेशानी हुसैन की है, नूर मुस्तफा जाने रहमत का है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सरगराना नूर का। बात समझ में आ रही है? किसको नहीं समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। चचा अब आपके समझने की नहीं समझाने की उम्र है। सुभान अल्लाह, पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। डोंट वरी माय डियर अंकल, डोंट वरी, आई हैव एंजॉयड माइंड। हाँ, इमाम हुसैन से बैअत का मुतालबा हुआ, आपने कहा मैं मजमे में बैअत करूं। मरवान ने कहा बैअत यहीं कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा नहीं। इमाम हुसैन चलने के लिए तैयार होते हैं तो मरवान वलीद बिन अकबा को कहता है आज तुमने हुसैन को छोड़ दिया है, अब जिंदगी में कभी भी हुसैन पर काबू नहीं पा सकते। दुश्मन बोल रहा है कि हुसैन की ताकत में मिसाल है, दुश्मन बोल रहा है हुसैन की कुव्वत में मिसाल है, दुश्मन बोल रहा है हुसैन को मारा जा सकता है मगर हुसैन को झुकाया नहीं जा सकता। कभी काबू नहीं पा सकता, अभी कत्ल करो। इमाम हुसैन ने सुन लिया। इमाम हुसैन ने बहुत ज्यादा माइंड नहीं किया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा अबे तू मुझे कत्ल करेगा। इमाम हुसैन का इतना कहना था कि वो खामोश हो गया। इमाम हुसैन बाहर निकल गए।
तो मरवान ने वलीद बिन अकबा से कहा, तुमने इमाम हुसैन को छोड़कर बुज़दिली का मुजाहिरा, तुमने नामर्दी का मुजाहिरा, तुमने कमजरफी का मुजाहिरा, तुमने अपनी बसीरत अफरोसी का मुजाहिरा नहीं किया। कल लोग तुम्हारे नाम पर थूके, तुम्हारी गवर्नरी पर सवाल उठाए, तुम बहुत कमजोर समझे जाओ। सुभान अल्लाह। वलीद बिन अकबा कहता है, मैं कमजोर समझा जाऊं ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे दामन पर हुसैन के कत्ल का खौफ ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं कमजोर रहूंगा लेकिन गुलामे हुसैन रहूंगा, तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, लेकिन ताकतवर रहूंगा और हुसैन का गद्दार रहूंगा, हुसैन का कातिल रहूंगा, तो मुझे जन्नत कभी भी नसीब नहीं होगी। इमाम हुसैन ने महसूस कर लिया था कि मदीने में रहने का नतीजा या तो बैअत करना है जो मुझे मंजूर नहीं, या फिर मदीने पर कुफियों का हमला, शामियों का हमला करना है, यजीद का हमला करना है। ये भी हमें मंजूर नहीं है कि मेरे नबी का शहर मेरी वजह से बदनाम हो जाए, और रहने की सूरत में अगर मुझे कत्ल करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा फसाद होने का अंदेशा है। इमाम हुसैन ने क्विक डिसीजन लिया, गौर खौफ के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, न हमारा यहां रहना सही, न हमारा सरकताना सही, न यजीद का इस शहर पर हमला करना सही है, और ये तमाम खराबियां मदीना में मेरे रहने की वजह से होती है। मैं ही क्यों मदीना को न छोड़ दूं, ताकि मदीना की इज्जत बरकरार रहे, हुर्मत बरकरार रहे, मदीना का वकार बरकरार रहे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया। एक जमाना वो था जब हुसैन के नाना पर मक्का वालों ने मक्का की जमीन तंग कर दी थी, तो नाना मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। आज मदीने की फिजा हुसैन पे तंग कर दी गई है, तो हुसैन मदीना से हिजरत करके मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। नाना की हिजरत का मदीना, नवासा की हिजरत का मक्का। इमाम हुसैन तैयारी का हुक्म, घर की खवातीन बच्चे तैयारी में लग जाते। घर के किसी फर्द ने कहे नहीं कहा इमाम हुसैन बसा बसाया घर छोड़कर जिला वतनी की जिंदगी गुजारने क्यों जा रहे हैं, हिजरत की जिंदगी क्यों गुजारने जा रहे हैं। और आपको हैरत होगी कि तैयारियां हो रही थी तो इमाम हुसैन मौजूद भी नहीं है। गोया इमाम हुसैन का घर इतना एस्टेब्लिश था, इमाम हुसैन का घर इतना निजाम पर चल रहा था कि आका सरदार ने जो कुछ कह दिया घर के लोगों ने फौरन मान लिया। घर के लोग तैयारी में हैं, इमाम हुसैन दुआओं की तलब में नाना के मजार पर हाजिर है, धड़कते दिल के साथ, बेचैन जिगर के साथ, आंखों से आंसुओं की बरसात, लबों पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा, हुजूर के रोज़े पे हाजिर। उस नाना का रोज़ा जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, उस नाना का रोज़ा जो हंसाने वाले, गिरे तो उठाने वाले, उस नाना का रोज़ा जो जिंदगी की तमाम मसरतें कदमों में लाकर रखने वाले, उस नाना का रोज़ा जो
कांधे पर उठाकर मकाम बुलंद फरमाने वाले इमाम हुसैन सलामी अर्ज और ज़बाने हाल से कहते हैं नाना अब तक रोजाना मैं आपके मज़ार मुक़द्दस पर सलामी देने के लिए आता था। सुबह भी आता था, शाम भी आता था, रात में आता था, दिन में आता था। नाना मदीने की कोई चीज मुझे इतनी प्यारी नहीं थी जितना प्यारा आपका गुंबद खजरा है। किसी चीज से इतना लगाव नहीं जितना आपके मज़ार मुक़द्दस से लगाव। नाना लेकिन अब मेरे आने का सिलसिला मुनक़ता होने वाला। नाना आपकी उम्मत में जमीन मेरे ऊपर तंग कर दिया है, मेरे रहने से फसाद होगा। आपका नवासा फसाद नहीं उम्मत में इत्तेहाद पैदा करेगा। इल्तिजाओं पे इल्तिजा इमाम हुसैन आका की बारगाह में रख हज़रत गिरामी एक बहुत बड़े अरबी के शायर हैं मौलाना अब्दुल रहमान जामी। उन्होंने अपना एक शेर लिखा, उसमें वारफ्तगी थी, उसमें सोज था, उसमें खुदास था, उसमें अपने बाबाओं मलजा को पुकारने का दर्द ऐसा था कि आका ने कई बार मना कर, लेकिन जब वो आ गए तो आका ने अपना हाथ मज़ारे मुक़द्दस से निकाल कर उनसे मुसाफा किया। आठवीं सदी हिजरी में पैदा होने वाले मौलाना अब्दुल रहमान जामी के लिए सोजो गुदास पर हाथ निकाला होगा। जब हुसैन ने सजा दी होगी तो यकीन मानो गुंबदे खज़रा में ज़लज़ला आ गया होगा। जब हुसैन ने सजा दी होगी तो मुस्तफा बेकरार हो गए होंगे। जब हुसैन ने सजा दी होगी तो नाना ने ज़बाने हाल से जरूर कहा होगा हुसैन तुम्हें जाने का गम है और तुम जा रहे हो तो तेरे जाने का गम हमें भी है। हुसैन तुम मदद तलब करने के लिए आए हो, जाओ जाओ हक व सदाकत की राह पर। तुम अकेले चलोगे, पुष्प पर हमारा हाथ होगा और हमारी दुआएं। हुसैन गम से घबरा रहा, हुसैन हिजरत करना तेरे नाना की सुन्नत है, तुम भी मुहाजिर बन करके रहना, लेकिन दिन पर कोई आँच ना आए। इमाम हुसैन माँ के मज़ार, नाना के मज़ार से रुखसत होकर फिर माँ के मज़ार, यहाँ पर माँ के मज़ार से लिपट वही सदाएं, वही बेकरारी। जो ही मज़ार को देखा बचपन का एक एक नक्शा निगाहों के सामने आ गया। दूध पिलाने वाली मेरी माँ, मुझे बोलना सिखाने वाली, हर हर कदम पर सहारा देने वाली माँ, और इतनी मुक़द्दस माँ कि जब दुनिया में थी तब भी इनायतें फरमाती थी और जब कब्र में है तब भी इनायतों की बारिश फरमाती थी। दुनिया की बेकरारी को करार कहाँ मिलता है नहीं मालूम, लेकिन हुसैन को मालूम था जब मेरा दिल बेकरार होता है तो माँ फातिमा अपने कब्र से करार का सामान फराहम करती है। जब आंखों में गमों के सावन और भादों छाते हैं तो आलम ख्याल में मेरी माँ फातिमा अपने आंचलों से तमाम आंसुओं को साफ करके आंसुओं में खुशियों की नई दुनिया आबाद कर दिया करती है। उस माँ के मज़ार पे इमाम हुसैन लिपट गए। उम्र है 55 साल की, लेकिन लग रहा है जैसे हुसैन शेरखार हो अपने माँ के कदमों में गोद में आ गए हो। एक बच्चे की तरह आवाज लगाते हैं, माँ अब तक रोजाना तुमसे मुलाकात होती थी,
अब मदीने की जमीन हम पर तंग होने वाली है, रहना दुश्वार है। मदीना छोड़ना मेरी मजबूरी है। अगर छोड़ने की मजबूरी नहीं होती तो जीने के लिए भी मदीना था, मरने के लिए भी मदीना हो। मां, जाने की इजाजत चाहता हूं। राह कठिन है, परेशानियां बहुत है, दुश्मनों के अलगार है, नाहंजारों की हुकूमत है, दुश्मनों ने देख तौल लिए हैं। मुमकिन है कि कहीं तेरा हुसैन बच करके ना आए, मुमकिन है तेरे हुसैन पर गमों की बरसात हो। ए मां, मुमकिन है कि तेरे हुसैन के हुलूम पे तलवार चले। ए मेरी मां, हर गम से तूने, हर गम में तूने सहारा दिया है। जब करबला में मेरी गर्दन पे तलवार चले, मोहब्बत से अपने हाथ को तुम रखना। जब मेरा अली असगर कम तोड़े, हौसला तुम देना। जब कासिम की जवानी उठी, सहारा तुम देना। अब यकीन मानो, जब हुसैन ने आलम तसव्वुर में आवाज दिया होगा तो हजरत फातिमा ने जवाब जरूर दिया होगा। इसलिए कि जिसे आवाज दी जा रही है उनका भी रुतबा बुलंद, उनकी भी रूहानियत का जवाब है। जो आवाज दे रहा है उनकी रूहानियत का भी जवाब है। एक दिल दहला देने वाला नजारा है। इमाम हुसैन उन तमाम तसव्वुरात की बातों को अपने जहन में समोते हैं। हजरत हसन के मजार पर आते हैं, फिर हुजूर के मजार पर हाजिरी देकर अलविदाई सलाम मदीना को कहते हैं। काफिला तैयार हो गया, इमाम हुसैन मक्का जाने के लिए तैयार। रात के पिछले पहर इमाम हुसैन ने मक्का जाने के लिए कूच किया। आज मक्का में काबा, मक्का में गुंबद खजरा जरूर है, मक्का में शहदा की कब्रें जरूर है, मक्का में हजरत हसन का मजार जरूर है, मक्का में सिद्दीक अकबर का मजार जरूर है, मगर रूहानी तौर पर यह तसर्रुफ फरमाने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो मक्के की जान है, मक्के के जिस्म से निकल करके जा रहा है। हवाएं सोगवार है, फजाएं अशबार है। इमाम हुसैन सवारी पे सवार हुआ, जमीन में गोया घोड़े के रिकाब थाम लिए और कहा, हुसैन मत जाओ, यजीदी आएंगे तो यजीदी को अपने अंदर समाने के लिए मैं फटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जीनत बनकर हुसैन तुम मदीने में रहो। गलियां कह रही है, हुसैन मैं खंदक बनने के लिए तैयार हूं, तुम मदीना न छोड़ो। लेकिन इमाम हुसैन बड़े उलुल मकसद थे, घोड़े पे सवार हो गए। मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। हजरत ग्रामी एक एड़ लगाई, थोड़ी देर के बाद न कोई आशना है, न कोई जान पहचान है, न कोई सहारा देने वाला है। इमाम हुसैन का काफिला आगे की तरफ रवा दवा है। कई दिनों के सफर के बाद इमाम हुसैन रज्जब के महीने में यह सफर शुरू हुआ। इमाम हुसैन मक्का पहुंचे और जब मक्का इमाम हुसैन तो जिस तरह रसूलुल्लाह मक्का से चले थे तो मक्का की जमीन उन पर तंग थी, मगर मदीना आए तो मदीना में उनका इस्तिकबाल हो रहा था। ऐसे ही इमाम हुसैन पर हाकिम वक्त ने मदीना की जमीन तंग कर दी थी,
लेकिन जो ही इमाम हुसैन मक्का पहुंचे, गलियां मुस्कुरा उठी, बच्चे मुस्कुरा उठे, जवान मुस्कुरा उठे, बूढ़े मुस्कुरा उठे, औरतें मुस्कुरा उठी, हर तरफ रंगो नूर की बारात छा गई और हर पर एक ही सदा था, वो नूर मक्के में आ गया है जिससे कल तक मदीना मुनव्वर था, अब मक्का मुनव्वर हो गया है, अब मक्का नूर हो गया है, अब मक्के में उसकी खैरात बढ़ रही है, अब मक्के में उसके तजल्लियात की बरसात। हर शख्स मसर्रतों में डूबा हुआ है, हर शख्स खुश है। यजीद हाकिम बन गया तो क्या हुआ? यजीद ने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली तो क्या हुआ? दीन हक की हिदायत के लिए हुसैन तो मौजूद है, शरीयत की रूह को बकाए तमाम देने वाले हुसैन तो मौजूद है, ज़कात और खैरात में क्या है, सरे इनहिराफ को बर्दाश्त न करने वाले हुसैन तो मौजूद है। हुसैन आ गए हैं तो मुझे इत्मीनान है, दीन भी बच जाएगा, हमारी जान भी बच जाएगी। लोग आते रहे, इमाम हुसैन से मिलते रहे। इमाम हुसैन ने किसी से नहीं बताया इरादा क्या है, आए क्यों। वो तो सबसे पहले जो ही यजीद खिलाफत पर बैठा, मक्के की सिचुएशन ये, इमाम हुसैन हिजरत करके मदीना मक्का आ गए, मदीने की सिचुएशन ये। उधर कूफा हजरत अली का दारुल खुलाफा, हजरत अली के दौरे हुकूमत की राजधानी कौन सी जगह थी? कुछ दिन मदीना, उसके बाद कूफा, और उसके बाद आज तक न मक्का राजधानी बनी है, न मदीना, न मक्का राजधानी बना है, न मदीना राजधानी बना है। अमीर मुआविया ने एक जुमला कहा, उनकी सियासी बसीरत अफरोजी और उनकी विलायत के लिए। उन्होंने कहा था मक्का की सरजमीन बहुत मुकद्दस है, मगर इस जमीन ने रसूलुल्लाह को निकलने पर मजबूर किया है, इस्लामी हुकूमत की राजधानी कभी नहीं बन सकेगी। और जब हजरत उस्मान गनी का कत्ल हुआ तो उन्होंने कहा मदीना बहुत मोहतरम है, लेकिन यहाँ इमामे उस्मान गनी का कत्ल हुआ, इसलिए मदीना भी राजधानी नहीं बन पाई। हजरत अली ने कूफा को राजधानी बनाया, अमीर मुआविया ने शाम को राजधानी बनाया, और जब उमवियों का तख्ता पलट गया तो आलम इस्लाम की राजधानी बगदाद बन गया। और जब बगदाद की अजमत पेवंदे खाक होने लगी तो मुसलमानों की राजधानी स्पेन बन रही थी, और जब स्पेन बलिया में गया तो मुसलमानों की राजधानी हिंदुस्तान की सरजमीन बनी, दिल्ली की सरजमीन बनी। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी है। हजरत इकरामी, उधर कूफा के लोगों ने कहा अमीर मुआविया दुनिया से जा चुके हैं, और अमीर मुआविया की हुकूमत इतनी अच्छी हुकूमत थी कि किसी को इख्तिलाफ करने की गुंजाइश भी नहीं थी। खारजी तक आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे, इतनी पायदार हुकूमत। कूफियों को लोगों ने सुलेमान बिन सूरत के मकान पर एक हंगामी मीटिंग रखी, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और सब लोगों ने मिलकर फैसला किया। अमीर मुआविया सहाबी थी, इसलिए हमने उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। यजीद सहाबी नहीं है और लायक इमारत नहीं है, लायक खिलाफत नहीं है, इसलिए यजीद की बैअत हम लोग नहीं करेंगे। लोगों ने कहा जब यजीद को नहीं मानोगे तो फिर नेमल बदल किया,
जाओगे किसकी इमामत मानोगे, किसकी खिलाफत मानोगे, किसे अपने मुक्तदा मानोगे? तो कूफा के तमाम शियों ने कहा हम हजरत इमाम हुसैन की तरफ रुजू करेंगे। उस जमाने में उसका जासूस और नेटवर्क इतना तेज तर्रार था कि उसे मालूम हो गया था कि इमाम हुसैन का है। पता चल गया कि इमाम हुसैन मक्का में। वहीं से सुलेमान बिन सूरत के नाम से एक खत इमाम हुसैन के नाम से लिखा गया कि इमाम हुसैन यजीद खिलाफत पर बैठा है, हमें उसकी खिलाफत मंजूर नहीं, हम उसे मुक्तदा नहीं मानते, रहबर नहीं मानते, बल्कि आलमे इस्लाम में अगर कोई काबिले तकलीद है तो इमाम आप हैं। हम यजीद को मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा आप हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ लाइए, आप हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ लाइए, आप हमारी क़यादत करने के लिए तशरीफ लाइए। एक खत गया, दूसरे दिन 4 खत और पहुंचे, तीसरे दिन 8-10 खत और पहुंच गए। एक हफ्ते के अंदर 150 खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। खतूत भी थे और अर्जियां भी। 150 लेटर, सबका मजमून यही, सबका सब्जेक्ट यही, आइए मेरी हिदायत के लिए, आइए मेरे रहनुमाई, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन मक्का में। जब ये खतूत आए तो इमाम हुसैन ने लोगों से मशवरा किया, मक्का के लोगों से। मक्का के लोगों ने कहा है इमाम हुसैन अल कूफी ला यूफी, कूफी अपने वादे के पाबंद नहीं है, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आपके बाप को पूरी जिंदगी मसरूफ जंग रखने वाला, खलफशार के दायरे में रखने वाला यही कूफी है। इमाम एतबार मत कीजिए, खंजर चलाने वाले यही कूफी है। इमाम एतबार मत कीजिए, इमाम हसन को मजबूर करने वाले यही लोग हैं। इमाम हुसैन अनकरीब था कि कोई डिसीजन कर। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास इमाम हुसैन गए, उनसे पूछा तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की गोया मक्के पर हुक्मरानी थी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन आप कूफा मत जाइए, मक्का में आइए, ये अपनी जमीन है, अगर आप खलीफा बनना चाहते हैं तो हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार। मक्के की सबसे बड़ी शख्सियत थी उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, वह इमाम हुसैन का सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। मक्का मदीना पर इमाम हुसैन का गालिब आना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर इमाम अली मकाम उन खतूत पे निगाह डालते हैं तो कहते हैं अगर मैं मक्के में रहा तो खिलाफत मिलेगी, कूफा नहीं गया तो राहे हिदायत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। हिदायत का सारा खजाना हुसैन तेरे पास था, तुमने इसके लौ को तेज क्यों नहीं? तुम्हारे एक अबरू पे लोग निसार होने के लिए तैयार थे, तेरे नक्शे कदम को चूमने के लिए तैयार थे, तुमने जालिम की बैअत की मुखालफत क्यों नहीं की? न जाए रफ्तन न पाए मानदन। इमाम हुसैन जाने के लिए सवार हो रहे थे, इतने में एक साहब ने मशवरा दिया, ऐ इमाम हुसैन आप जाना ही चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, जाना ही चाहते हैं तो बगर्ज़े इम्तिहान
पहले किसी एक को अपना नुमाइंदा बना करके भेज दीजिए। जब वो नुमाइंदा ये कह दे कि कूफी अपने वादे पे कायम है, तब आप आगे कदम बढ़ाइएगा। इमाम हुसैन रुक गए और अपना नाइब व नुमाइंदा बनाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना किया। इमाम हुसैन का काफिला मक्के में ठहरा, नुमाइंदा बनकर कूफा की सरजमीन पर इमाम मुस्लिम जाते। अपने दो नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद व इब्राहिम को साथ लेकर कूफा में जाते। पहुंचने के बाद मुख्तार बिन उबैदुल्लाह के मकान पर क़याम करते। खबर फैली कूफा में, इमाम हुसैन तो नहीं आए हैं लेकिन उनके नुमाइंदे आ गए। इमाम हुसैन नहीं आए हैं, उनके फिरिस्तादा आ गए। इमाम हुसैन नहीं आए हैं, उनका डेलीगेट आ चुका है। इमाम हुसैन नहीं आए हैं, इमाम हुसैन के जानशीन बनकर के एक आदमी आ गया। लोग झूक दर झूक आने, लोग परवाने की तरह इमाम मुस्लिम की बारगाह में आने। एक हफ्ता के अंदर इमाम मुस्लिम के हाथ पर एक रिवायत के मुताबिक 12,000, दूसरी रिवायत के मुताबिक 40,000 लोगों ने बैअत की और इमाम मुस्लिम, अब इमाम को खबर कर दीजिए, इमाम क़यादत करे, इमाम कदम बढ़ाए, इमाम यजीद को ललकारे, हम तलवार चलाने के लिए तैयार। बैत कर रहे हैं इमाम मुस्लिम। इतने में कूफे का गवर्नर नोमान बिन बशीर का बुलावा आता है लोगों के पास। उन्हें खबर हो गई कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और कहा, आप लोग असल में जज्बाती बातें सुनकर के आपको तारीखी बात सुनने का जो मिजाज होता है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए कुछ बातों को एज ए तालिबे, एज ए स्टूडेंट भी सुनने की कोशिश कीजिए और स्पीकर को एज ए टीचर कभी कभी बर्ताव करने की कोशिश कीजिए। इमाम हुसैन तो नुमाइंदा पहुंच गए इमाम मुस्लिम कूफा में। नोमान बिन बशीर मुहिब्बे अहले बैत थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन लोगों को बुलाकर के उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इमाम मुस्लिम को बुलाकर जो उनके हाथ पे बैत किया है और यजीद के खिलाफ जो हवा तुमने खड़ा किया है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यजीद तुम्हारे इज्जतों को लूट लेगा, यजीद तुम्हारे मकानों में आग लगा देगा, यजीद तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल देगा। इसलिए तुम लोग इमाम मुस्लिम के साजिश में शरीक मत हो और जो फितना बर्पा की हो, इस फितना से खुद को अलग करो। खुतबा देकर के मिंबर से उतरे हजरते, क्या नाम बताया था, नोमान बिन बशीर। अब मेरा भी ज़हन बड़ा कमजोर हो गया, अभी बताया अभी भूल गया। अल इंसान मुरक्कब मिनल खता व निस्यान, इंसान भूल चूक से बना ही हुआ है। तो रुक जाओ, बगावत न करो, हुकूमत वक्त के खिलाफ विद्रोह न करो, हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने वाले आदमी की सहायता न करो, सपोर्ट न करो। इतना कह करके मेंबर से उतरे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी, जो बनु उमैया का हवा खार था, खैर खाह था। उसने कहा, नोमान बिन बशीर, सिर्फ बात से रोकना ये कमजोरी है, तुम्हें बात नहीं, तुम्हें तलवार चला करके लोगों को रोकना चाहिए। नोमान बिन बशीर ने भी कहा, तलवार किस पे चला? कहा जिसने ऐलान बगावत किया, जिसने यजीद के रहते हुए लोगों की बैत की है।
नोमान बिन बशीर ने कहा यजीद अमीर मुआविया की औलाद है और मुस्लिम बिन अकील आले रसूल है। मैं अमीर मुआविया की औलाद से बगावत कर सकता हूँ मगर रसूलुल्लाह की आन से बगावत नहीं कर सकता। मैं अली के लाल से बगावत नहीं कर सकता, इसलिए कि जानता हूं अगर यजीद नाराज हो गया तो हुकूमत जाएगी, फातिमा का लाल नाराज हो गया तो जन्नत हाथ से चली जाएगी। इन लोगों ने यजीद को खत लिखा, नोमान बिन बशीर गवर्नर होने के लायक नहीं, हुकूमत के काम काज को संभालने में सक्षम नहीं, विद्रोह पे कंट्रोल पाने में सक्षम नहीं है। ऐ यजीद, चाहते हो कि कूफा तुम्हारी रियासत का हिस्सा रहे तो किसी जाबिर आदमी को भेजो, किसी खूंखार को भेजो, किसी सख्त आदमी को भेजो। उस वक्त बसरा का गवर्नर था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसकी लोग फितरत भी जानते थे, आदत भी जानते थे, खुबासत भी जानते थे। उसे मुकर्रर किया गया कूफा। चला, देखा कि कूफा करीब है तो शाम बसरा से कूफा आने वाला का रास्ता दूसरा और हिजाज़े मुक़द्दस से कूफा आने का रास्ता दूसरा। इधर इमाम मुस्लिम का हाल कि उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया, हालात अच्छे हैं आज। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हालात का जायजा लिया तो मालूम हुआ हुसैन कूफा में आने वाले। अपने सैनिक को वहीं रोका, 2-4 आदमी 10-20 आदमी को लेकर के उस रास्ते से गया जो हिजाज़े मुक़द्दस से आता था, मक्का मदीने से आता। सूरज डूबने का इंतजार करता रहा, जब सूरज डूब गया तो चेहरे पे निकाब डाला। निकाब डालने के बाद कूफा में दाखिल होता। कूफा वाले पलके बिछाए बैठे हुए, दिल बिछाए बैठे हुए थे कि इसी रास्ते से आका के नवासे आने वाले, इसी रास्ते से इमाम हुसैन आने वाले हैं। आओ देखा न ताओ, सबने नारा बुलंद किया, हुसैन जिंदाबाद, आका का नवासा जिंदाबाद, ममलकत इस्लामिया का ताजदार जिंदाबाद, हिदायत का नूर जिंदाबाद, नवासे रसूल जिंदाबाद। अंदर ही अंदर इब्ने ज़ियाद खौलता रहा, खौलता रहा, खौलता रहा। जब गवर्नर हाउस का दरवाजा करीब आया तो मुस्लिम बिन अमर बाहिली जो इब्ने ज़ियाद के साथ था, झल्ला कर कहा, ऐ नारा लगाने वाले रुक जाओ, तुम जिस हुसैन का नारा लगा रहे हो ये हुसैन नहीं, कूफा के नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। हज़रत गिरामी, इब्ने ज़ियाद और यजीद के पक्के मुखालिफ थे कूफा के लोग, है ना, और इमाम हुसैन के ये लोग भी मुखालिफ थे। इमाम हुसैन को शहीद करने में सबसे बड़ा हाथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। तलवार किसी और की रही हो, कमांडिंग पूरी कर रहा था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। इतना बड़ा दुश्मन। और कूफा के लोग यजीद की दुश्मनी में, इब्ने ज़ियाद की दुश्मनी। आया किस रास्ते से? हिजाज के रास्ते से। कम से कम आधा 1 किलोमीटर तक तो लोग यही समझते रहे कि हुसैन है, और उसकी भी हिम्मत न हो सकी कि बोल सकूं कि मैं हुसैन नहीं इब्ने ज़ियाद। अब यहीं पे जरा एक नुक्ता देना चाहता,
इब्ने ज़ियाद का दुश्मन कूफी, यजीद का दुश्मन कूफी, मगर हुसैन के रास्ते को जब इब्ने ज़ियाद ने इख्तियार कर लिया, हुसैन बनने का जब ढंग इब्ने ज़ियाद ने इख्तियार कर लिया, तो कूफियों के तलवार से बच गया। तो जो सच्चा हुसैनी होगा वो जहन्नम की आग से जरूर बच जाएगा। तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत अहले बैत, शुहदाए करबला, उलमा अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब मैं जरा इस वाक्य को समेटते हुए इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा। इब्ने ज़ियाद अंदर दाखिल हुआ और लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, इमाम मुस्लिम की बैत तोड़ दो। कारिंदे फैला दिए कि पता करो कि इमाम मुस्लिम है क्या। लेकिन उस वक्त तक कूफियों की हमीयत इतनी बाकी थी कि कम से कम किसी ने नहीं बताया कि इमाम मुस्लिम है क्या। लोगों को यह मालूम था कि दूसरे के घर पे ठहरे हुए, लेकिन इमाम मुस्लिम ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए उनका घर तब्दील कर दिया और उम्मे हानी के घर आकर के ठहरे। उम्मे हानी में और इब्ने ज़ियाद में करीबी ताल्लुकात। इब्ने हानी ने भी इब्ने ज़ियाद के यहाँ मिलना जाना गवारा नहीं किया, इमाम मुस्लिम को बचाना गवारा किया। इसलिए कूफा में सब बदअहद ही नहीं थे, बहुत से लोग वादे के पाबंद भी थे, है ना। इब्ने ज़ियाद ने अपने जासूस फैलाए, खुफिया एजेंसी को लगा दिया कि पता करो कहाँ है इमाम मुस्लिम। किसी ने एड्रेस नहीं दिया। आखिर में उसने अपने एक गुलाम माकल इस काम पे लगाया कि तुम पता करो कि कहाँ है इमाम मुस्लिम। वो जामा मस्जिद में गया और देखने लगा कि कौन आदमी तकवा के एतबार से ज्यादा बेहतर है। बोलो, किस पे परहेजगारी का रंग ज्यादा छाया हुआ, कौन ज्यादा तस्बीह और तहलील करता है, कौन मस्जिद में ज्यादा देर तक ठहरता है। इमाम हुसैन से जलसा कराने वाले, अहले बैत के अज़मत के बैनर लगाने वालों, उस जमाने के यजीदियों को भी मालूम था जो नमाज ही नहीं नवाफिल पढ़ता है उसे हुसैनी कहा जाता है। जो पल्ला झाड़कर बेखैर नफिल पढ़े मस्जिद से भागता नहीं, बल्कि पूरा सलाम पढ़ने के बाद मस्जिद से आता है, उसे हुसैनी कहा जाता है। लिहाजा मस्जिद से भागने में देरी मत करो, जितना वक्त हो सके मस्जिद में ठहरो, ताकि तुम नेक भी हो सको, एक भी हो सको और इमाम हुसैन का गुलाम निकाला सको। मिल गए एक आदमी, नाम उनका मुस्लिम बिन औसजा असदी है। कम वक्त बैठ गया उनके पास और कहने लगा, मैं शाम से आया, अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, ये 3000 दिरहम हमारे पास है। इमाम मुस्लिम यहाँ मैंने सुना है बेकसी के आलम में है, उन्हें नजर करना है, कोई पता बताने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम बिन औसजा असदी ने, इतने लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन तुमने मेरा ही दामन क्यों पकड़ा? बोलो, मेरा ही दामन क्यों पकड़ा? कहा, आपका चेहरा बता रहा है कि इस चेहरे पे इमाम मुस्लिम की नजर पड़ गई। हज़रात, बचपन से हुसैन का नाम ले रहे हो, अहले बैत का नाम ले रहे हो, तुम अपने अंदर वो तखय्युर क्यों नहीं लाते कि ट्रेन में सवार हो जाओ तो टीटी बोले, असल टीटी ये है,
हवाई जहाज पे चढ़ो तो एयर होस्टेस बोले पूरा कपड़ा पहन लो, निगाहों को नीची करने वाला मुसलमान ये है। तुम सड़कों पे चलो, बाजारों पे चलो तो दुनिया के घबराने की जरूरत नहीं है। हक को सदाकत के लिए जान निछावर करने वाले अली अकबर के गुलाम ये है। बात समझ में आ रही है? कितने को सुभान अल्लाह। आपका चेहरा बता रहा है कि आप इमाम मुस्लिम के क्लोजिंग में इतनी दुहाई या इतनी बातें की कि इमाम मुस्लिम बिन औसजा असदी राजी हो गए। कहां? फला के घर पे ठहरे। अब इस कमबख्त की आदत है, सबसे पहले आता था, सबके बाद में जाता, रोज हफ्तों तक आता और सारी रिपोर्टिंग इब्ने ज़ियाद को करता रहा। इब्ने ज़ियाद ने उम्मे हानी को बुलाया, कहा क्यों बे उम्मे हानी, तुमने अपने घर को फितना और फसाद का अड्डा बना दिया है? कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई अड्डा नहीं बनाया है। कहा क्राइम बोल रहे हैं कि तेरा घर विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। वो इनकार करते रहे। इतने में वही गुलाम निकल करके सामने आ गया जो रोज जाता था। उम्मे हानी समझ गए कि मामला क्या है। उम्मे हानी ने कहा मैंने इमाम मुस्लिम को बुलाया नहीं और किस्मत से हमारे घर आ गए तो मैं अपने घर आने से उन्हें रोक नहीं सका, इसलिए कि न मेरे दिल का घर आले रसूल के लिए बंद है, न दुनिया का घर आले रसूल के लिए बंद है। कहा सरेंडर करो, हवाले करो, सौंपो। उम्मे हानी कहते हैं अरब की रिवायत है, जिसे रख लिया जाता है दुश्मन को दिया नहीं जाता। मुझे इतना मौका दो कि मैं घर जाऊंगा और इमाम मुस्लिम से कहूंगा आप कहीं और चले जाइए, लेकिन मैं तुम्हारे हवाले नहीं। बदबख्त ने उनके पेशानी और उनके मुंह पर डंडे मारे, यहां तक कि पूरे कपड़े लौटा। हज़रत उम्मे हानी कबीले वालों को पता चला कि उम्मे हानी के साथ इब्ने ज़ियाद ने ये किया। चंद ही लम्हे में गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया गया, मुहासरा कर लिया गया। इतने लोग आ गए थे कि एक हमला ही यजीद को मिटाने के लिए भी काफी था और इब्ने ज़ियाद को भी मिटाने के लिए। काजी शुरैह से इब्ने ज़ियाद ने कहा आप कह दीजिए कि उम्मे हानी सही है। उन्होंने कह दिया तो उम्मे हानी अपनी असली हालत में, तमाम के तमाम लोग मुंतशिर हो गए। इधर आले रसूल की वफादारी देखो, उम्मे हानी कैद हुए थे इमाम मुस्लिम की वजह से। उम्मे हानी कैद हुए थे इमाम मुस्लिम की वजह से। मालूम हुआ उम्मे हानी मुस्लिम मेरी वजह से कैद हो गए हैं तो रिहाई कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। मचल कर बोलो, रिहाई कराना भी हमारी जिम्मेदारी। इमाम मुस्लिम तलवार लेकर के निकले, अपने हवारी को आवाज दिया, अपने मुहिब्बीन को आवाज दिया, अपने मुरीदीन को आवाज दिया। 40,000 का लश्कर जमा हो गया। सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम आगे बढ़े। यहीं पे मैं कहना चाहूंगा इमाम मुस्लिम परदेसी होकर पनाह देने वाले को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनकी हिमायत के लिए उठ खड़े होते। पता चला मुमकिन है कि किसी पठान के खून में गद्दारी हो,
मुमकिन है किसी राजपूत के खून में गद्दारी हो, मुमकिन है कि कोई ब्राह्मण गद्दार हो जाए, मुमकिन है कोई शेख गद्दार हो जाए, दूसरी बिरादरी के लोग गद्दार हो जाए, मगर कसम खुदा की जो सैयद होता है न झूठ बोलता है न वफादारों को छोड़ता है। आंसू निकल रहे हैं जो गम में हुसैन के, आंसू निकल रहे हैं जो गम में हुसैन के। मुमकिन है रोजे हश्र यही सुरखरू करे, इन आंसुओं की मुझसे तू पाकीज़गी न पूछ, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वज़न करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाकी बातें कल हो। खड़े होकर सलाम।